Hello students, today we'll discuss about new topic which is complementary and supplementary angles. बच्चों पिछली क्लास में हमने एंगल्स की प्रॉपर्टी को देखा, लाइंस के बारे में देखा, चैप्टर को स्टार्ट किया। क्लियर? आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ पर्टिकुलर नई प्रॉपर्टीज को देखेंगे एंगल्स के बारे में। तो करते हैं बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट। आई होप आपने पिछली सारी वीडियोस को देख लिया होगा, नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ और देखो, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्लियर बच्चों? चलो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। अब ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज इक्वल टू 90। अगर बच्चों किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आपको दिख रहा है, वो 90 डिग्री है, तो उस केस में उन एंगल्स को क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक दूसरे के वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ये हम क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर करेंगे। समझ आ रहा है? जस्ट लाइक यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर ओ बी एक मैंने लाइन या एक रे हम इसको बोल सकते हैं, रे मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। अब रे क्या कर रही है? दो अलग अलग एंगल्स में डिवाइड कर रही है। आपको नहीं पता मेजरमेंट कितना है, हाँ, लेकिन पढ़ो, इसको पढ़ो, इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। तभी तो इसको हमने एग्जाम्पल में लिया, ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? यानी यहां पर सी ओ बी एंड ए ओ बी, ये दोनों का सम है 90 डिग्री। दिख भी रहा होगा आपको, अलग अलग एंगल्स, मेजरमेंट नहीं पता तो इन दोनों का सम 90 है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री वैसे सप्लीमेंट्री भी समझते हैं। आओ, ये रहा सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज इक्वल टू 180। बड़ा इजी है। पिछली बार मैंने देखा कि दो एंगल का सम 90 था, अब मैं क्या देख रहा हूं कि दो एंगल्स का सम बच्चों 180 डिग्री है। करेक्ट? ये इतना सा डिफरेंस है और नाम में डिफरेंस है। उधर कॉम्प्लीमेंट्री है, इधर सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब जहां पर सम दो एंगल का 180 डिग्री हो। जैसे कि देखो यहां पर सी ओ एक मैंने रे लाइन ड्रॉ कर दी है। टोटल मेजरमेंट आपको पता है 180 होता है इसका। क्लियर बात है? यहां पर मैंने एक बीच में एक रे ड्रॉ कर दी ओ बी। आई डोंट नो अबाउट सी ओ बी क्या है, कितना एंगल है, और बी ओ ए ये कितना एंगल है, आई डोंट नो। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, क्योंकि इसी पर बने हुए हैं बेस पर 180 पर, ऐड करूं तो इन दोनों का सम 180 होगा। दैट्स वाई मैंने क्या बोला कि एंगल सी ओ बी और ए ओ बी बोथ आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका सम कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए सप्लीमेंट्री होंगे। अब समझते हैं आगे क्वेश्चंस के थ्रू। देखो क्वेश्चन के पहले बच्चों छोटा सा एक टॉपिक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में बताना है मुझे आपको। पिछली क्लास में इसको थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया था। तो क्या होते हैं बच्चों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? डेफिनेशन पढ़ो पहला। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस intersect each other, each pair of opposite angles so formed are called vertically opposite angles। बहुत सिंपल। क्या बोला है? दो स्ट्रेट लाइंस, जैसे यहां पर देख रहे होंगे आप, ए भी एक स्ट्रेट लाइन है और डी सी भी स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती है, मेरे को पता नहीं किस बेसिस किस एंगल पर कट कर रही है, हमें कुछ नहीं पता, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी कर सकती है या नॉर्मल भी कट कर सकती है। तो वहां पर जो ऑपोजिट साइड, ये बोला ना ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ये ऑपोजिट एंगल, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड, वही एंगल्स को क्या बोला जाता है बच्चों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर तो ये दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है बच्चों, क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर जो एंगल डी ओ बी बना है बच्चों, डी ओ बी, और जो एंगल बना है ए ओ सी, ये दोनों बोले जाएंगे बच्चों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और इन दोनों का मेजरमेंट आपस में इक्वल होगा। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है डी ओ बी बराबर ए ओ सी। सेम एज डी ओ ए और बी ओ सी, ये आपस में बराबर होंगे, इन्हें बोला जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है ये ऑपोजिट है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो। ऐसे कुछ नहीं बना देना। ओके, क्लियर है? अब क्वेश्चन देखते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पर। चलो पहला क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंड द सप्लीमेंट एंगल 50 डिग्री। एंगल ऑफ मतलब यहां पर 50 जो 50 डिग्री दे रखा है, इसका आपको सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। अब बच्चों मुझे पता है अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करता हूं तो टोटल सम जो होता है एंगल्स का वो होता है 90 डिग्री।
समझ पा रहे हो? एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे? जो सम उनका 90 डिग्री होगा। अगर बच्चों मुझे 50 डिग्री एक एंगल के बारे में वैल्यू पता है और टोटल सम मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट्री का 90 होता है, तो क्या मैं अनदर एंगल निकाल सकता हूँ? ऑफकोर्स निकाल सकता हूँ। देखो मैंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? सम 90 होता है, तो 90 में से मैंने 50 को माइनस कर दिया, बच गया 40। यानी जो सम होता है 90, तो बेसिकली 50 माइनस करा तो आ गया मेरा 40। वो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। समझ आ रही? ऐसे ही बोला जाता है। या तो आप बोलोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 50, या कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो डायरेक्टली, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? सप्लीमेंट्री की बात करता हूँ। सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी है कि दोनों एंगल्स का सम होता है आपका 180 डिग्री। अब आपको एक एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कितना है वो? 50 डिग्री। आपको अनोदर निकालना है, तो सप्लीमेंट ऑफ 50 यानी 50 का अनोदर एंगल जो कि सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना होगा? तो क्या करेंगे, 180 माइनस 50 कर देंगे। इजी था, 130 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है, रेशियो दे रखा है आपको 2:3। फाइंड द एंगल। ठीक है बच्चों, अब हमें पता नहीं था, हमें इतना तो पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है, लेकिन एंगल्स की जगह यहां पर उन्होंने रेशियो दिया है। रेशियो कब मिलता है बच्चों? थोड़ा सा ध्यान रखो, यहां पर समझ लो, इस चीज़ को बता देता हूं मैं। जैसे यहाँ पर 10 होता है और यहाँ पर 22 नंबर होते हैं, तो मैं अगर इसको कट करता, रेशियो मिलता है मुझे यहाँ पर, यानी 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 × 1 और 2 × 10। करेक्ट बात? 10 से 10 कट जाएगा, रेशियो बनेगा 1:2। करेक्ट है? यानी एक्चुअल में नंबर तो ये था, लेकिन मैंने जब एक कॉमन फैक्टर को कट किया, दोनों साइड 10 था, कॉमन फैक्टर को जब मैंने कट किया तो मेरा 1:2 आ गया। लेकिन ये एग्जैक्टली नंबर तो नहीं है ना बच्चों, एग्जैक्टली नंबर तो नहीं ना। सेम एज हम यहां पर यूज करेंगे, काम में लेंगे। कैसे लेंगे? देखो देखो इधर देखो, यहां पर हमें दिया गया है 2:3। अब 2:3 तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली नंबर, कटने के बाद रिजल्ट आया होगा। क्लियर? वहां कॉमन फैक्टर कट हुआ होगा, तो मैं क्या लेके चलता हूं बच्चों कि वो कॉमन फैक्टर जो कट हुआ है ना, वो कितना है? x। ओके, ठीक है। तो अब मैं इन नंबर्स को क्या लिख सकता हूं? मैं कॉमन फैक्टर जो था उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन जाएगा यहाँ पर 2x और यहाँ बन जाएगा 3x। करेक्ट बात है, हो गया, इतना काफ़ी है। अब मुझे पता है दोनों का सम होता है 90 डिग्री, तो मैं यूज़ करूँगा कि देखो 2x + 3x, पहले ही बोला इसने, पहले ही बोला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। ठीक है, समझ पा रहे हो? इसलिए मैंने 90 यूज़ किया। सप्लीमेंट्री बोलता तो 180 यूज़ करता। तो 2x + 3x में यूज़ करूँगा बराबर 90 डिग्री, तो 5x विच इज़ इक्वल टू 90। अगर मैं x निकालना चाहूँ तो 5 मल्टीप्लाई में सामने जाएगा डिनोमिनेटर में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? कट करने के बाद 90 को फिर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 18 बन जाएगा बच्चों, मेरा 18। तो x का वैल्यू जो कॉमन फैक्टर था, जैसे वहां पर 10 था, अभी मैंने क्वेश्चन किया था एक 10 और 20 का, वहां 10 था कॉमन फैक्टर, यहाँ पर कितना था कॉमन फैक्टर? 18 था, जो कट हो गया था, रेशो मिल गया था मुझे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालेंगे। पहला वाला 2x है तो 2 × 18 कर देंगे, निकल गया। ऐसे ही अनोदर कैसे निकालेंगे? 3x है, 3 × 18 कर देंगे, निकल गया। अब देखो एक नया क्वेश्चन, अच्छा नया कंसेप्ट वाला, आओ। यह है क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इज, पहला वाला, यानी आपको एक एंगल फाइंड करना है विच इज, उस एंगल के बारे में बोला गया है जो कि है 20 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। समझ पा रहे हो? वो जो एंगल आपको फाइंड करना है वो है, वो क्या है? वो इक्वल टू है 20 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी उस नंबर के कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं 20 को ऐड कर दूं तो आपका वो नंबर आ जाएगा जो मुझे फाइंड करना है। करेक्ट है? चलो पहला यही क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया? लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। ये तो हमें लेना पड़ेगा, हमें पता नहीं है कि वो नंबर क्या है, वो एंगल क्या है, तो हमने एक्स ले लिया। अब उसके बाद इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 90 - x होगा। करेक्ट है? बिल्कुल, क्योंकि टोटल 90 होता है, एक एंगल x है तो अनदर 90 - x होना ही होना है, श्योर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर इसने थोड़ा सा एक स्टेप आगे कर दिया, मैं बता देता हूं स्टेप क्या बनेगी, जरा देखिएगा। साफ साफ बोला है कि x जो है, केवल ये जो फाइंड करना है ना मुझे, फाइंड द एंगल x, जो कि क्या है? इसके कॉम्प्लीमेंट का, यानी 90 - x इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसके कॉम्प्लीमेंट से 20 ज़्यादा है। क्लियर? यानी x की वैल्यू जो है इसके कॉम्प्लीमेंट से 20 ज़्यादा है। तो पहली इक्वेशन बच्चों ये होनी चाहिए थी। उसके बाद इसको आप राइट साइड से या तो इसको शिफ्ट कर दो इधर, या इसको शिफ्ट कर दो।
ठीक है। उसके बाद नॉर्मल सॉल्यूशन करना है आपको, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर बेसिकली मैंने ये नंबर राइट से शिफ्ट कर दिया है ना, 90 माइनस एक्स को कर दिया, ये देखो 90 माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, एक मिनट, ये देखो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस, क्योंकि प्लस था राइट में तो लेफ्ट में जाएगा तो माइनस चला जाएगा, एक्स माइनस 90 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 20। हमने इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप ये आ गई, अब नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है आपको, तो x माइनस माइनस अंदर भेजोगे आप तो 90 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, करेक्ट है। उसके बाद x प्लस एक्स 2x और माइनस का 90 था जो राइट में मैं शिफ्ट करूँगा तो 110 हो जाएगा, मैंने 90 प्लस 20 110 हो जाएगा। आफ्टर देन यहाँ पर देखो 2x है तो 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 110 बाई 2 करेंगे तो 55 आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो ये था बच्चों आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा समझो, दूसरे में क्या करना है, फाइंड द एंगल विच इज, यानी फिर से वही एंगल फाइंड करना, आई डोंट नो अबाउट इट, तो हम लेके चलेंगे कि वो एंगल एक्स है, लेकिन अब इसने आगे क्या पूछा है वो क्वेश्चन को तय करेगा। आगे पूछा है इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। क्या बोला है कि जो एंगल आप फाइंड करोगे ना, फाइंड द एंगल विच इज, जो है यानी वो जो एंगल है वो क्या है, वो बराबर है किसके, इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट की बात कर रहा है, यानी अगर वो एंगल x है तो सप्लीमेंट एंगल कितना होगा, 180 माइनस एक्स, लेकिन आंसर ये नहीं है, विच इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सप्लीमेंट, यानी आपको क्या करना पड़ेगा 1/3 इंटू 180 माइनस एक्स। ठीक है, चलो देखो, ये देखो, लेट द एंगल बी एक्स, ये ले लिया मैंने, आपका सप्लीमेंट्री एंगल भी निकल गया यहाँ पर 180 माइनस एक्स। अब देखो अरेंज कैसे करना है कि वो जो एंगल है, एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ऐसे जमाना है आपको। तो एंगल तो आपका एक्स है ही, एक मिनट, एंगल तो आपका एक्स है ही, क्लियर। अब यहाँ पर ये 1/3 आपको लेना है, 180 माइनस एक्स कर देना है, समझ आ गई बात, क्योंकि इसकी सप्लीमेंट है। अब इसको सोल्व करना है अच्छे से, तो 3 इधर चला जाएगा, 3x विच इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, एक्स राइट से लेफ्ट में जाएगा 4x, एक्स अगर आपको निकालना है तो डिनोमिनेटर में 4 चला जाएगा तो 45 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिक्वायर एंगल बच्चों क्या था, 45। अब ये तो बड़ा इजी है, आप देख देख के कर ही सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, इजी कंसेप्ट है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आपको भी ट्राई करना है वो क्वेश्चन, ठीक है। चलो, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 44, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, आपको नहीं पता वो 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, तो हम ले लेते हैं कि पहला एंगल बच्चों x है, तो सेकंड एंगल अपने आप 180 माइनस एक्स आ गया। तो इन्होंने बोला है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का सब्ट्रैक्शन यानी माइनस यानी डिफरेंस कितना है, 44। तो मैंने कर दिया, तो 180 माइनस एक्स तो आपका पहला वाला मैंने ले लिया और उसमें से माइनस कर दिया दूसरे वाले का। आपको पता है कि दोनों का सम 180 है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 44 है, ये बोला है। तो हम अरेंज कर रहे हैं उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आगे पीछे लिख सकते हो आप, एक्स पहले भी लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, क्लियर, कैसे भी ले सकते हो, मैंने ये ले लिया पहले, ओके। इसके बाद आपको नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे बच्चों, यहाँ पर माइनस एक्स था, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस अलग था वो, तो दोनों वैल्यू माइनस की, तो माइनस का 2x बन जाएगा, ठीक है, एक x है दूसरा भी x है तो माइनस का 2x। अब नाउ मैंने इस यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 45 लिखा हुआ है, यहाँ 44 ही होगा, करेक्ट ना बच्चों। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसको आगे पीछे लिख दिया, इस 44 को इधर लिख दिया और ये पोर्शन मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला पोर्शन यहाँ लिख दिया, ये 44 है, ध्यान रखना। अब क्या करना है आपको, 2x राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है और ये जो 44 है इधर लेफ्ट से राइट कर देना है। उसके बाद ये रिजल्ट आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद 136 डिग्री। अब 136 रिजल्ट आया, आपको निकालना है x की वैल्यू, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, जैसे कट करूँगा 68 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चों क्या था, x की वैल्यू क्या थी, x की निकल गई 68, यानी आपका फर्स्ट वाला एंगल क्या था बच्चों, 68। तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स थे ना, एक तो 68 निकला, दूसरा कितना निकलेगा 180 माइनस 68। तो ये था बच्चों आपका 112 आंसर। स्पीड से बूस्टअप किया है क्योंकि इजी क्वेश्चन थे, आपको सिंप्लीफाई करना है, बस मेन समझना है ये डेफिनेशन, ठीक है, मेन डेफिनेशन समझना है। तो बच्चों कैसा लगा आज का चैप्टर, जो आज का मैंने पढ़ाया आपको लेक्चर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में,
लाइन्स एंड एंगल्स कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ते चलाएंगे, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।